लॉरेंस बिश्नोई दे घर छापा पिया है। जी हां, लॉरेंस दे जद्दी घर दे उत्ते राजस्थान पुलिस ने रेड मारी है। अबोहर दे पिंड दुतारियां वाली दे विच रेड मारी है। घर दे चप्पे चप्पे दी तलाशी टीम दे वल्लों लई गई। लॉरेंस दे भरा अनमोल बिश्नोई दी भाल कीती जा रही है। भारी पुलिस बल दे नाल इत्थे राजस्थान दी टीम पहुंची सी और काबले गौर लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है। बहुत सारे केसेस दे विच लॉरेंस बिश्नोई दा नाम बोलदा है, मुलजम है। हो दूजे पासे तुहानूं ये भी दस दिए कि लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात दी साबरमती जेल दे विच बंद है। लॉरेंस बिश्नोई दे उत्ते खूब सियासत हुंदी है, पर लॉरेंस बिश्नोई दे घर तक जिहड़ी राजस्थान दी टीम पहुंच गई। पूरा लाम लश्कर लैके टीम पहुंची हुई सी। पंजाब पुलिस भी उत्थे ते होर भी कई दस्ते सी। पूरा पिंड जिवें छौणी दे विच तब्दील हो गया होवे उस तरीके नाल तस्वीरां नज़र आ रही ने। ये जिहड़ी तस्वीर तुसीं स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो, वड्डी कर दिओ थोड़ी तस्वीर। तो जिहड़ी तस्वीर इस समय बिल्कुल जिहड़ी तुसीं देख रहे हो लॉरेंस बिश्नोई दे घर दी। एक बारी पूरी स्क्रीन ते दिखा दो। लॉरेंस बिश्नोई दा घर है दुतारियां वाली पिंड दे विच। अबोहर दा दुतारियां वाली पिंड है जिथे एक घर है लॉरेंस बिश्नोई दा। रुक करते हैं इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते रमेश बिश्नोई जुड़ रहे ने, लॉरेंस बिश्नोई दे रिश्तेदार ने। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पुलिस पहुंची सी तुहाडे कोल। सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं आभारी हूँ जो आपने जीरो ग्राउंड से आप बात कर रहे हो जी। राजस्थान पुलिस पहुंची थी साहब आज जी। तो अभी क्या उसमें था, उनको कोई वो क्लियर तो नहीं बात कर पाए, लेकिन उन्होंने पहले जो है हमारी पीएस जो भावाड़ा लगता है उसके फोर्स भी ऑफिसर साथ थे। ठीक है। और गांव का जो चौकीदार है उसको उन्होंने पहले फोन करवा दिया तो उनको गांव के बाहर मिल गया वो। और हमारे गांव के जो सरपंच और साबका सरपंच दोनों वहां आ गए थे। ठीक है। तो उन्होंने ड्रोन भी उड़ाया पहले, तो सारा चेक किया, फिर उन्होंने गेट खुलाया तो वो कहने लगे, क्योंकि ये मेरा जो लॉरेंस है ये मेरे चचेरा भाई है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह आए, वो कहते आप देख लो मुझे। तो उन्होंने कहा कि हमारे को तो कहते अनमोल आया था क्या, वो कहते भी हमने तो अनमोल को देखा नहीं है ना कोई है आया, तो क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वो है कहाँ। ठीक है। तो कहते हैं हम चेक करेंगे, वो कहते कर लो चेक, ये पड़ा है सामने। तो उनके पास तो पूरे घर को चेक किया गया। रमेश जी आप घर पर मौजूद थे उस समय? नहीं, मैं बाद में पहुंचा था। ठीक है। तो आपकी क्या जॉइंट फैमिली है कि सारा परिवार, आप जैसे चचेरे भाई हैं आपने बताया, तो क्या जॉइंट फैमिली है या लॉरेंस की फैमिली अलग रहती है? नहीं, घर हमें नजर आ रहा है लॉरेंस का या आपका सबका जॉइंट है? नहीं, जॉइंट नहीं है, वो गांव के अंदर रहते। मेरा बस स्टैंड के ऊपर मकान है, दोतारा वाली जो मेन बस स्टैंड है उसके ऊपर है, वो गांव के अंदर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी या परिवार की अनमोल या लॉरेंस के साथ, लॉरेंस तो चलो जेल में है, अनमोल के साथ कभी कोई बात हुई हो? नहीं नहीं नहीं, बात हमें तो पता ही नहीं वो है कहाँ। जैसे मीडिया में कोई बात आती है कि वो जो है मीडिया वाले कह देते हैं कभी भी वो यूएसए चला गया, ये हमें उस दिन जब वो निकला करके उसके बाद कोई लोकेशन कोई कुछ नहीं है, पता ही नहीं ना उसने कभी फोन किया है। तो कभी कभार जब मीडिया में बात आती है तो ये लगता है अभी वहां होगा, लेकिन उस बात की क्योंकि जितने तक बात नहीं होती उसके बाद क्या पता चलता है क्या है। परिवार की आखिरी बार बात कब हुई थी? परिवार की जब वो उसकी जब 5-7 साल पहले उसकी जमानत हो गई थी केस में। अच्छा। तो जब वो घर रहा है यहाँ, तो जब बार बार पुलिस आ रही थी, मैंने आगे भी चैनल में कहा था कि जब बार बार पुलिस आ रही थी तो वो कहता भी ये छोड़ेंगे नहीं मुझे, क्योंकि बार बार फिर इसलिए जो है चाचा जी ने कैमरे भी लगवा दिए थे कि कल को जो है कोई डाउट हो तो निकल जाए। ठीक है। तो इन्होंने बार बार उनको कहते रहे भी आप कैमरे चेक कर लो, ये बाहर नहीं जाता है कहीं, यहीं रहता है और बाहर हम जाने भी नहीं देते। ठीक है। फिर बार बार पुलिस कभी कोई आ गया कहीं किसी थाने की आ गए, तो फिर उसके दिमाग में एक बात बैठ के भी ये छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहता मैं ठीक है उसके बाद वो चला गया। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस ने क्या पूछताछ की है? वो किसी फायरिंग केस में पूछताछ कर रहे थे और स्पेसिफिकली उनके पास कोई इनपुट थी कि अनमोल वहां पर आया? नहीं, अभी इनपुट का नहीं पता उनके पास थी या नहीं थी, वो उन्होंने पूछा इतना ही था, बाकी वो तलाशी ली थी उन्होंने सारी। जैसे डिक्टेटर वगैरह थे उन्होंने लगा के देखे थे सारे घर के अंदर। ठीक है। और डॉग स्क्वाड भी थे उनके साथ है। ठीक है। बाकी जितने अफसर थे व्यवहार अच्छा था, उन्होंने कोई ऐसी बात कोई गलत बात की भी नहीं। लॉरेंस के परिवार में कौन कौन रहता है अभी?
अभी उनके मदर और फादर है। ठीक है। मेरे चाचा जी और चाची जी थे। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5-7 साल हो गए, लेकिन बहुत सीरियस एलिगेशंस पिछले टाइम में लगे हैं लॉरेंस और अनमोल पर भी, यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस को प्लान करवाना, अनमोल के ऊपर एलिगेशंस थे कि वो यहां से प्लान करके अप्रैल में भाग गया था, उसके बाद मई में मर्डर कर दिया गया। लॉरेंस ने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, ऐसे भी एलिगेशंस लगते हैं। देखो साहब, एलिगेशन लगाना, मैं ये बार बार हर चैनल पे ये मैं कहता हूं कि किसी का नाम डाल देना हर केस के अंदर, तो ये तो कोई बात नहीं है ना, नाम डालना। भी पुलिस पता नहीं किस मंशा से डाल दी है, और कैसे ये इस बात से हो जाती है कि जैसे कई दफा वो कहा कि जो है अनमोल है, ये लॉरेंस ये कह रहा है, तो जेल के अंदर है, तो फिर कैसे कह रहा है वो? तो जब हमारे से बात नहीं होती, दूसरे कैसे बात हो जाती है? और हाई सिक्योरिटी जो जेल है उसके अंदर रखा हुआ है, सेल है, वहां कोई जा भी नहीं वहां से तो लॉरेंस की इंटरव्यू आ गई सर, वो तो इंटरव्यू कर दिया, तो फोन तो क्या ही चीज है। आपसे कभी नहीं बात हुई लॉरेंस की? नहीं, कभी नहीं हुई। लॉरेंस पर तो आरोप है कि वो धमकियां देता है लोगों को रंगदारी वसूलने के लिए। देखो मेरी बात देखो, यहाँ कुछ केस ऐसे हुए थे, तो जैसे कोई था वो कहता जी मैं उसका आदमी हूँ जी, तो आदमी उनका और उनका तो कभी मेल ही नहीं था। तो वो अब देखो, सबसे बड़ी जो चल रही है, गंगानगर पुलिस भी अपनी जगह सही है कि वहाँ कुछ ऐसे व्यापारी है या बिजनेसमैन है, उनको धमकियां आ रही है। ठीक है, तो वो अभी कौन कर रहा है इस बात की अभी तक क्लियर नहीं हो पाती कहीं भी। भाई कौन कर रहा है ये अंदाजे से लेते, इसके साथ हो गई, ये आया होगा, वो आया होगा, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता नहीं है जितने तक। क्योंकि अगर वो फोन वहां कर किसी को करता है, सपोज करो अनमोल करता है, तो वो किसी को परिवार को भी तो करता ना वहां से। चलो वो तो जांच का विषय ना, पुलिस के इसमें बयान अलग होगा। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे एलिगेशंस के बीच कहीं ना कहीं लोगों के गुस्सा भी लॉरेंस और अनमोल के खिलाफ है, खासतौर पर मूसेवाला के कत्ल के बाद। क्या परिवार को भी इस चीजों को झेलना पड़ा है, खासतौर पर उनके पेरेंट्स को? नहीं, देखो बार बार पुलिस आती है तो हमारे परिवार में समस्या तो आती है, और ये भी होता है। अभी किसी का चलो बेटा है, वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, उसकी तो देखो जांच का विषय है, वो तो मैटर टू कोर्ट है, उसमें तो नहीं कर सकते। लेकिन कैसे हुआ का क्या हुआ, ये तो अभी देखो आगे चलता है केस। लेकिन जब बार बार गैंगस्टर में मीडिया में, मेरी मीडिया से भी यही है, एक तो बिश्नोई गैंग की जब बात आती है तो देखो हर बिश्नोई, हर समाज के अंदर जो है कोई गलत रास्ता अगर पकड़ लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता भी सारा समाज ही गलत है। क्योंकि साहब हमने जो है हरे दरख्तों के लिए हमारे पूर्वजों ने 363 नर नारियों ने बलिदान दिया, उसी वंशीज में हैं। ठीक है, बिल्कुल तो नहीं, आपकी बात सहमत है, सारे सहमत होंगे। आपको लगता है कि लॉरेंस और अनमोल गलत रास्ते पर चल पड़े? देखो गलत रास्ता अभी तक मीडिया की बात है या एफआईआर में नाम डालने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। मैं बार बार कहता हूँ, किसी का देखो हर केस के अंदर आप देख लो, उसका नाम डाल के छोड़ देते हैं, उससे आगे कोई बात बढ़ती नहीं है, वो बीच में रुलता रहता। कोई बता दो मेरे को केस में, ये बात तो क्लियर हो गई है। वो तो खुद आके बोल गए ना लॉरेंस, आप इंटरव्यू सुनिए, उसमें तो वो जिक्र कर रहा है कि हाँ उसे तो मरना ही था, उसने ऐसा ही होना था। नहीं देखो ये तो वहां के लोग कह रहे हैं। देखो आप एक पहलू नहीं देखो, आप वहां के जो नजदीक के लोग थे तो वो बदी कर रहा था, लोग कहते इसने तो मरना ही था, लोगों की जुबान से ये हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं वहां के। ठीक है, तो ये कहने से, हमारे कहने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। जितने तक देखो साहब, जितने तक सजा नहीं हो जाती हम उसको मुलजिम नहीं, कोर्ट दोषी करार देगी तो मानेंगे। ठीक है, चलिए आपका तर्क ठीक है, जब तक दोषी करार नहीं दिया जाता अदालत की तरफ से तब तक वो आरोपी ही रहता है। लेकिन रमेश जी, एक चीज तो बहुत इसमें क्लियर है कि 1 2 3 4 केस नहीं है, अब तो दर्जनों केस हैं लॉरेंस के ऊपर। अगला पॉइंट ये भी है कि हर केस में उसका नाम क्यों डाला जा रहा है। पॉइंट ये भी है कि लॉरेंस क्यों बाहर नहीं आ रहा। यहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि लॉरेंस ने तो कभी जमानत की अर्जी तक नहीं लगाई। अब सब पाक साफ है, तो लॉरेंस की जमानत की अर्जी क्यों नहीं है ना? नहीं साहब, देखो जमानत की अर्जी कहां लगाई, एक केस से जाता दूसरे में, तीसरे में नाम डालते, कौन से में इसकी जमानत होगी? ठीक है, ये तो देखो कानून तो देखो कागज देख के उसको जो है जमानत देगा। मैं उस बात पर भी सहमत हूं, लेकिन एक कहावत है, कहते कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है, कि अगर बहुत आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ है।
इस तरह से कहा जाता है। बाकी काम है अदालत का, पुलिस का, एजेंसियों का, उनका जांच का कि एग्जैक्टली कौन किसमें दोषी है नहीं है। चलिए शुक्रिया रमेश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो रमेश बिश्नोई चचेरे भरा ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦਰਅਸਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਡਰੋਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि उस घर के आले दुआले कोई मूवमेंट है कि नहीं है। खैर कुल मिला के देखना होगा कि राजस्थान पुलिस को ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट जारी कर दी है या नहीं, पर फिलहाल जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई के घर छापा पिया है, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार तो पुछगिछ हुई है। हालांकि रमेश बिश्नोई ये भी कह गए कि पुलिस के जो अधिकारी आए सी उन्होंने वतीरा चंगा सी, उस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं।